कभी कभी जिंदगी यूं ही चलती रहती है, मगर अंदर कहीं वक्त जैसे साकत हो जाता है। सब कुछ चल रहा होता है मगर दिल रुक सा जाता है। नज़र के हर गोशे में उदासी बिखरी हुई होती है। दुआ भी लबों से निकलती है मगर आसमान से कोई जवाब नहीं आता है। और किस्मत जैसे खामोशी की चादर ओढ़े सोई रहती है। और जब सब कुछ खामोश हो जाता है तो दिल आहिस्ता से कहता है, शायद रब भी खामोश है। मगर जानते हो, अल्लाह की खामोशी इनकार नहीं होती। ये खामोशी तुम्हारे लिए एक खास लम्हे की तरफ तैयारी होती है। एक ऐसा वक्त जो तुम्हारी सोच से भी बेहतर है। याद रखना, जिन्हें रब देर से देता है वो मामूली नहीं होते बल्कि चुने हुए होते हैं। और जब तुम्हारे सजदे आंसुओं से भीग जाए तो फिर भी जवाब न आए, घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारी हर आह रब की बारगाह में महफूज होती है। जब तुम देखो हर तरफ रिश्ते जुड़ रहे हैं, लोग नसीब पा रहे हैं, दुआएं कबूल हो रही है और तुम वैसे ही खड़े हो। दिल टूटता ज़रूर है मगर याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी आरज़ू नहीं बल्कि तुम्हारी आजमाइश है। एक ख़ास इम्तिहान जहाँ तुम्हारी पाकीज़गी, जहाँ तुम्हारा सब्र और तुम्हारा अल्लाह पाक पर यकीन तोला जा रहा है। जब तुम बार बार हाथ उठाओ और आसमान से कोई सदा न आ रही हो, जब हर तरफ तुम्हें दुआ ही दुआ दिखाई दे और दिल के अंदर तक एक खामोशी उतर जाए और दिल थक कर कहता है, या अल्लाह, आखिर मैं ही क्यों? क्या मेरे नसीब में भी कोई खुशी लिखी है? और कभी तुम सोचते हो, क्या निकाह वाकई एक रिश्ता है या अल्लाह की तरफ से एक सख्त आजमाइश? तो सुनो गौर से, क्योंकि आज तुम्हारे दिल के टूटे हुए सवालों का जवाब इसी लम्हे में छुपा है। ये वीडियो सिर्फ अल्फाज का मुजमा नहीं बल्कि एक उम्मीद है, एक पैगाम है उस रब की तरफ से, एक वादा है जो कभी टूटता नहीं, वो वादा जो तुम्हारी तकदीर को छू सकता है। याद रखना, निकाह सिर्फ एक दुनियावी रिश्ता नहीं बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से एक ख़ास रहमत है, सुकून का सबब है, ये पाकीज़गी की चादर है। और जब अल्लाह पाक किसी बंदे के लिए निकाह का वक्त मुकर्रर करता है तो उसकी ज़िंदगी में खामोशी से मगर बहुत ख़ास अंदाज में इशारे भेजता है। निकाह की पहली रूहानी निशानी। कभी तुम सजदे में घिरकर रब से दुआ मांग रहे होते हो, लब खामोश होते हैं मगर दिल किसी एक ख़ास चेहरे का तस्वर बुन रहा होता है। कभी नाम ज़ुबान पर आता है और कभी उसकी आंखों की तस्वीर दिल में उभर आती है, बगैर किसी गुनाह के ख्याल के, बगैर किसी दुनियावी तलब के, बस एक पाकीज़ा सा जिक्र। ये इत्फाकन नहीं होता है बल्कि ये रब की तरफ से एक खामोश इशारा होता है। शायद वो तुम्हारी दुआओं को उस खास रिश्ते से जोड़ रहा होता है। निकाह की दूसरी रूहानी निशानी। कभी तुमने चाहा होता है कि किसी को भुला दो मगर वो बार बार तुम्हारे सामने आ जाता है, चाहे बातों में उसका नाम हो या ख्वाबों में उसकी झलक। ये महज़न एक इत्फाक नहीं होता है, ये अल्लाह पाक की एक नरमी है, एक ख़ास इशारा है तो तुम्हें बताता है कि वो शख्स तुम्हारे मुक़द्दर की तरफ कदम बढ़ा रहा है। रब तुम्हें बार बार मुतवज्जह कर रहा होता है ताकि तुम अपने नसीब को पहचान सको। निकाह की तीसरी रूहानी निशानी। जब कोई इंसान तुम्हें दुनियावी ख्वाहिशात से नहीं बल्कि अल्लाह पाक की तरफ माहिल करे, जब तुम उसके बारे में सोचो, गुनाह का नहीं बल्कि निकाह की पाकीज़गी और अल्लाह पाक की रज़ा का ख्याल आए, वो निशानी है जो दिल को छू जाती है। ताल्लुक़ महज दुनियावी नहीं होता है, रिश्ता अल्लाह पाक की मोहब्बत से जुड़ा होता है। ऐसे रिश्ते में अल्लाह पाक अपनी ख़ास मेहरबानी और रहमत डाल देता है।